हेलो माय व्यूवर्स, आई एम अमन सर, मैथ्स टीचर। तो आज हम आपको 5 रीजनिंग क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो के अंदर, और पांचों डिफरेंट रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे जो कि बेस्ड होंगे एसएससी, रेलवे और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, अच्छे तरह से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी स्किप नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे डिफरेंट टाइप के 5 रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है यदि 13 स्टार 45 इज इक्वल्स टू 29, 24 स्टार 58 इज इक्वल्स टू 41 तथा 74 स्टार 32 इज इक्वल्स टू 53 हो तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। तो हमें करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो स्टार के साइन, स्टार के चिन्ह जो है वहाँ पे चाहे जोड़ हो सकता है या सब्ट्रैक्ट यानी घटा हो सकता है या भागा का साइन हो सकता है। तो हमें कोई एक साइन फिट करना है कि जो सारे में अप्लाई हो। तो हमें करना क्या है, अगर मान लेते हैं हम दोनों को जोड़ते हैं, 1345 को अगर हम जोड़ते हैं तो 1345 को अगर जोड़ते हैं तो 538 48 4 1 5 तो 58 आता है। अगर हम 58 को 2 से डिवाइड करते तो 58 को 2 से डिवाइड करते हैं 29 होता है। उसी तरह से हम सब में अप्लाई करते, देखते अप्लाई होता है या नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना आपको अच्छा होगा। तो 24 58 को हम जोड़ते हैं, तो 24 और 58 को जोड़ते हैं तो 8 4 12 1 2 हाथ में 1 5 2 7 1 8 तो 82 आता है हमें। अब इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं जिस तरह से हम इसमें किए थे तो 41 आ रहा है, यानी हमें दोनों में तो अप्लाई हो गया। देखते हैं तीसरा में अप्लाई होता है या नहीं। तो क्या है, हमें 74 प्लस 32 को हम जोड़ते हैं तो 4 2 6 7 3 10 यानी 106 आता है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 53 आ जाते हैं। जिस तरह से इस सब में अप्लाई हुए हैं उसी तरह से हम इसमें भी अप्लाई करेंगे और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। इस टाइप क्वेश्चन में आपको ही करना होगा। 97 और 47 को ऐड करते हैं तो 7 और 7 को जोड़ेंगे 7 7 14 4 हाथ में 1 9 4 13 1 14 यानी 144 आता है। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करिएगा 2 7 14 2 दूनी 4 यानी 72 आया, यानी हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो फर्स्ट टाइप के जो रीजनिंग क्वेश्चन थे एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इस तरह से और भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे, आते हैं इस टाइप के एग्जाम में। प्रैक्टिस कीजिए आप इस टाइप के और भी क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इस टाइप क्वेश्चन MBBI वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी MBBI है। इस टाइप के एक क्वेश्चन ना गवर्नमेंट एग्जाम में एसएससी रेलवे में आता ही है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको इस टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाना है प्रैक्टिस कीजिए। हम जिस तरह से आपको समझाते हैं उस तरह से घर पर प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो हमें करना क्या है, हमें इस संबंधित याद करना, जिस तरह से इसके रिलेशन है उसी तरह से इस यहाँ पे हम जो है वाट का जो साइन है वहाँ पे इस ऑप्शन में से कोई करेक्ट है उसे चूज करना है। तो आप देखिए कैसे करना है आपको। हम मान लेते हैं इस तरह से हम 8 में हम 2 घटाते हैं तो 6 आता है। अब इसका हम मान लेते हैं स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 आता है। तो हम देख रहे हैं हम 8 में 2 घटाए तो 6 आया, उसका स्क्वायर किए 36। जिस तरह से हम इसमें रिलेशन बनाए हैं वो बहुत तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम में तुरंत आप बना सकते हैं इसको। तो हम इस तरह से सॉल्व किए, 8 में 2 घटाए 6 है, उसका स्क्वायर किए 36। उसी तरह से हम इस पर भी अप्लाई करते हैं, तो देखिए अब हम 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए। जिस तरह से हम 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए थे, क्योंकि 8 और 2 था उसमें सब्ट्रैक्ट किए तो 6 आया था, उसका स्क्वायर कर लिया। तो इस तरह से जो 2 डिजिट है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा। अब इसे जो आया हमें उसी तरह से इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 आता है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन है 64 है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अब इस तरह से रिलेशन इस दोनों में जिस तरह से हम बनाएंगे उसी तरह से ही जो हमें खाली स्थान है वाट, तो उस तरह से उसी में इसमें भी रिलेशन बनाकर आंसर्स चूज करना है हमें। तो ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही एसएससी और रेलवे एग्जाम में, तो आप इसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन एक एग्जाम में होते हैं, क्योंकि पांचों डिफरेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, रेलवे के एग्जाम या एसएससी के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि विषम संख्या को चुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन इस ऑप्शन में से, तो आपको पहले चेक करना होगा। तो देखिए, आपको पहले स्क्वायर, अब जिस तरह से देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर होता है 121। क्या और भी हैं जो जिसका स्क्वायर होते हो? क्या 12, 13, 14, 15 किसी का भी स्क्वायर हो? है? नहीं है। इसमें से ऑप्शन देखिए, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। क्या किसी कोई क्यूब है किसी का? तो नहीं, ना ही क्यूब है किसी का, ना ही ये क्यूब है, ना ही इस तरह से क्यूब है। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से आप बना सकते हैं, विषम संख्या चूज कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ ये थे 11 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर थे किसी का, और इस ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं विषम संख्या। ठीक है, एग्जाम में आएंगे तो हमारे लिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 121। किसी का स्क्वायर था, यार किसी का क्यूब भी होता तो आंसर यही होते हैं विषम संख्या में, और ऑप्शन सारे जो है रॉन्ग है। कोई दिक्कत नहीं। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप के एग्जाम में होते हैं क्वेश्चन। तो हमें कह रहा है क्या, यदि ये मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का अर्थ जोड़ है यानी प्लस है, तो प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई यानी गुना है, और डिवाइड जो भागा का अर्थ माइनस सब्ट्रैक्ट है। तो 6 × 4 यानी 6 × 4 माइनस दिया हुआ है 5 + 2 डिवाइड 1 इज इक्वल टू वाट। यहाँ पे क्या है, सबका साइन चेंज हो चुका है, सबका जो साइन था सिंबल क्या हुआ, बदल चुका है। जो गुना का साइन है वो प्लस हो चुका है, इस तरह से आप पुट कर सकते हैं 6 + 4, और प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो प्लस का अर्थ डिवाइड। यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ माइनस का अर्थ चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई। और जो है जोड़ का अर्थ कहाँ है, जोड़ का अर्थ डिवाइड है, तो हम डिवाइड रख देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इसका। और डिवाइड का अर्थ क्या है, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो -1। आप तो बोर्ड मास नाम सुने ही होंगे, उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास के तरीक़ा से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ यानी मल्टीप्लाई का काम। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 × 5 करिएगा तो आएंगे 20, मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवाइड 2 - 1। और नेक्स्ट स्टेप में करिएगा क्या आप, नेक्स्ट स्टेप में होता है ऑफ के बाद क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं, तो 6 प्लस आप डिवाइड करिएगा 2 को 20 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएंगे, 10 आएंगे, कैंसिल। तो हम डिवाइड भी कर लिए। उसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हैं, बचे नहीं हैं, ऐड होते हैं, यानी हमें ये दोनों को ऐड करना है। तो 6 और 10 को जोड़िएगा तो 16 - 1, तो घटाइएगा 16, क्योंकि उसके बाद सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो घटाइएगा तो आएंगे 15। तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एसएससी, रेलवे और भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ये सारे होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से, यानी आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा हमें करना क्या है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए आपको करना क्या है, 6 और 3, देखिए आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 ऐड कीजिएगा, तो 18 + 1 = 19। ठीक है, उसी तरह से देखिए आप इस पर भी अप्लाई हुआ है। 19 × 3, 19 से मल्टीप्लाई करिएगा 3 से, जिस तरह से इसमें किए हैं, और +1 किए तो 58 आया, 57 9 मल्टीप्लाई करिएगा 19 × 3 को 57 + 1 ऐड किए 58। उसी तरह से हम देखिए आगे भी अप्लाई हुआ 58 तक। उसी तरह से हम आगे जो खाली बॉक्स है उसे भरने के लिए हम 58 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 174 आया, और 1 ऐड किए तो आगे 175, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप
इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है किस टाइप से सॉल्व स्पीडली आप कर सकते हैं। जो आई होप क्वेश्चन जो 5 जो रीजनिंग क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। एसएससी, रेलवे और भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इसी क्वेश्चंस का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स देना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।